नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम साझेदार के प्रवेश में क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, पेज नंबर 211 पे। ऋत्वी और प्रिंसी 5:3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/2007 के दिन उनकी पेड़ी की पक्की तलपट निम्नलिखित है। 5:3 ये इनका पुराना प्रमाण है। सवाल देखेंगे। अब आपको पक्की तलपट दे रखी है और नीचे समायोजन दे रखा है। तो सबसे पहले हम समायोजन पढ़ेंगे और टिक मार्क करने की शुरुआत करेंगे। समायोजन नंबर 1 देखेंगे। मनन अपना निजी फर्नीचर 75,000 का पूंजी के रूप में पेड़ी में लाएगा। इसकी अलग से एंट्री करेंगे। लेनदारों में 60,000 मनन को चुकाना है, जो उसके पूंजी खाते ले जाना है। तो लेनदार पे टिक मार्क करेंगे। मनन को भविष्य में 1/5 भाग लाभ मिलेगा, या इसका भाग दे रखा है आपको। मनन ख्याति के रूप में 45,000 रोकड़ में लाएगा। इसकी भी अलग से एंट्री हम करते हैं। पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख किया गया। ये आपकी नई ख्याति दे रखी है, इस पर से हम मनन के भाग की ख्याति निकाल के एंट्री करेंगे। उधार खरीदी की 15,000 लेनदार खाते और खरीद खाते लिखना बाकी है। तो फिर से हम लेनदार पे टिक मार्क करेंगे। 45,000 के स्टॉक की बाजार कीमत 36,000 है, तो स्टॉक पे टिक मार्क होगा। आगे दिया है आपको कारीगर मुआवजा अनामत पेटे जिम्मेदारी 28,000 है, तो कारीगर मुआवजा अनामत पे टिक मार्क होगा। विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी ₹24,000 लिखना बाकी है, इसकी अलग से एंट्री होगी। अब हम एंट्री की शुरुआत करेंगे। इस सवाल में हमें चालू खाता दे रखा है, मतलब जो खाते पूंजी से रिलेटेड थे, हम पहले पूंजी में लिखते थे पूंजी खाते में, वो न लिखकर अब जो पूंजी से रिलेटेड खाते हैं सारे चालू खाते में आएंगे। बस कुछ एंट्रियां जो आपको समायोजन में दे रखी है वही आपको पूंजी खाते में लिखना है, बाकी सब कुछ चालू खाते में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम संपत्ति लेना पक्ष से। पहले आपको दिया गया है बैंक 60,000, तो हमने यहाँ पर लिख लिया शेष आगे लाए बैंक खाते में 60,000। फिर देनदार है, देनदार पे कोई समायोजन नहीं है, तो देनदार हमने सीधे यहाँ पर लिख दिया 90,000 बाहर की साइड। स्टॉक समायोजन इसलिए 60,000 अंदर की साइड, एक लिट्टी छोड़कर डैश। मकान कोई समायोजन नहीं इसलिए सीधे बाहर। विनियोग पे भी कोई समायोजन नहीं है, सीधे बाहर। अब जमा के पक्ष की तरफ आते हैं। आपको दिया गया है कारीगर लाभ भाग फंड। कारीगर लाभ भाग फंड ये दायित्व है पेड़ी का, तो हमने दायित्व में लिख दिया पूंजी दायित्व में कारीगर लाभ भाग फंड 30,000। लेनदार पे 2 टिक मार्क है, 1,20,000 हमने लिखकर लाइनें छोड़ दी हैं। इसके बाद कारीगर मुआवजा अनामत है दिया है। कारीगर मुआवजा अनामत हम सब लोग जानते हैं कि इसे हम बांटते हैं, लेकिन इस पे टिक मार्क है इसलिए पहले हम समायोजन देख लेंगे। कारीगर मुआवजा अनामत पेटे जिम्मेदारी 28,000 है, मतलब अनामत हमको 60,000 दी है और हमारी जिम्मेदारी 28,000 है। तो हम 60,000 में से 28,000 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 32,000, यानी आपको 32,000 सभी साझेदारों, यानी जो पुराने साझेदार हैं आपके, उसमें बांटना होगा। और किस प्रमाण में बांटते हैं हम उसको, पुराना प्रमाण आपको दिया होगा उसमें बांटेंगे और चालू खाता में इसको हम बांटेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कारीगर मुआवजा अनामत। ऋत्वी और प्रिंसी में 60,000 में से 28,000 माइनस करेंगे तो आएगा 32,000, और 32,000 को पुराना प्रमाण आपको यहाँ दे रखा है 5:3, इसमें बांटेंगे तो आएगा 20,000 और 12,000। 32,000 इसीलिए हमने बांटा क्योंकि उसमें 28,000 की तो आपकी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी की एंट्री हम कहाँ लिखेंगे, दायित्व में लिखेंगे कारीगर मुआवजा अनामत का दावा 28,000। दावा है, दायित्व है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको एंट्री की है। अब आगे हम देखेंगे चालू खाता दिया आपको। चालू खाता की बाकी दे रखी है, जमा बाकी है, तो हम चालू खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे शेष आगे लाए। ऋत्वी का 1,50,000 लिखा हमने, प्रिंसी का 1,95,000 लिखा। पूंजी खाता दिया है तो पूंजी खाते के जमा साइड हमने लिखा शेष आगे लाए 1,20,000 ऋत्वी में और प्रिंसी में 90,000। अब हम समायोजन की तरफ बढ़ेंगे। समायोजन में आपको दिया है मनन अपना निजी फर्नीचर ₹75,000 का पूंजी के रूप में पेड़ी में लाएगा। पूंजी के रूप में ला रहा है, क्या ला रहा है, फर्नीचर ला रहा है, तो हम यहाँ एंट्री करेंगे। एंट्री क्या होगी इसकी, फर्नीचर खाते। अभी तक रोकड़ लाता था तो हम रोकड़ खाते उधार करते थे, अब फर्नीचर ला रहा है तो हम फर्नीचर खाते उधार करेंगे।
फर्नीचर खाते उधार 75,000, मनन के पूंजी खाते का 75,000। अब इसकी हम खतौनी करेंगे। तो फर्नीचर आ रहा है धंधे में, तो फर्नीचर की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। फर्नीचर आ रहा है, यानी फर्नीचर हम संपत्ति लेना में लिख देंगे फर्नीचर 75,000। और मनन के पूंजी खाते का, पूंजी के रूप में ला रहा है इसलिए पूंजी खाते का हमें लिखा जाएगा फर्नीचर खाते, और मनन के कॉलम में हम लिखेंगे 75,000। ये हो गई एक एंट्री आपकी पूरी। आगे आपको दिया है लेनदारों में से 60,000 मनन को चुकाना है जो उसके पूंजी खाते ले जाना है। यानी लेनदार आपको जो दे रखे हैं 1,20,000 के, उसमें से 60,000 किसको चुकाना है? मनन को। तो हम यहाँ माइनस कर देंगे, लिखेंगे मनन खाते 60,000। यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा 60,000। और इसकी जो दूसरी एंट्री है वो कहाँ लिखी जाएगी? पूंजी खाते, क्योंकि आपको यहाँ पूंजी खाता दे रखा है तो पूंजी खाते ले जाना है। तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे लेनदार खाते। यहाँ लिखेंगे 60,000। 60,000 चुकाया मनन ने, तो 60,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हो गई आपकी दूसरी एंट्री कंप्लीट। अब आपको दिया गया है मनन को भविष्य में लाभ में 1/5 भाग मिलेगा। मनन का भाग दे रखा है 1/5, और इनका पुराना प्रमाण ऋतु और प्रिंसी का, मनन का है ही नहीं, 5:3 दे रखा है। जब मनन का भाग दिया, यानी नए साझेदार का भाग दे रखा हो और पुराना प्रमाण दे रखा हो, तब त्याग का प्रमाण भी क्या हो जाता है? जो पुराना होता है वही त्याग भी हो जाता है। मतलब जो पुराना प्रमाण है वही त्याग बनेगा। ऐसा कब होता है? जब पुराने साझेदारों का पुराना प्रमाण दिया हो और नए साझेदार का भाग दिया हो, तो त्याग भी कितना होगा? 5:3। तो तीसरा समायोजन भी आपका कंप्लीट। चौथे में आपको क्या दिया गया है? मनन ख्याति के रूप में 45,000 रोकड़ में लाएगा। मतलब मनन ख्याति के रूप में 45,000 रोकड़ ला रहा है, तो हम एंट्री क्या करते हैं इसकी? रोकड़ खाते उधार 45,000 ख्याति के प्रीमियम खाते का 45,000। ये हम समायोजन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब इसकी हम करेंगे खतौनी। रोकड़ खाते उधार में लिखेंगे हम ख्याति के प्रीमियम खाता 45,000। अब जब भी रोकड़ में ख्याति आती है तब हम क्या करते हैं? इस ख्याति को पुराने साझेदारों के बीच में त्याग के प्रमाण में बांट देते हैं। तो इसकी दूसरी प्रविष्टि क्या होगी? ख्याति के प्रीमियम खाते उधार 45,000, ऋत्वी के पूंजी खाते का। अब पूंजी खाते का न लिखकर हम क्या लिखेंगे? चालू खाता, क्योंकि हमने चालू खाता बनाया है इसीलिए। ऋत्वी के चालू खाते का और प्रिंसी के चालू खाते का। अब इस 45,000 को हम बांट देंगे 5:3 में। तो 5:3 पे बांटने पे कीमत आएगी इसकी 28,125 और 16,875। और इसकी हम करेंगे खतौनी। ख्याति का प्रीमियम खाता हमने बनाया नहीं है, लेकिन चालू खाता बनाया है। तो चालू खाते के जमा पक्ष में यहाँ पर हम लिखेंगे ख्याति का प्रीमियम खाता 28,125 और 16,875। ये हो गई इसकी एंट्री कंप्लीट। जो ख्याति हमें रोकड़ में ला रहा है और हमने उसको इसकी एंट्री की, जब रोकड़ में लाया उसकी, और उसको फिर बांटने की हमने एंट्री की है। अब आगे का आपका समायोजन दिया है। पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख किया गया है। ये आपको दी गई है नई ख्याति। जब भी इस वर्ड का उपयोग किया, मूल्यांकन किया है, तो ये समझ लेंगे हम कि नई ख्याति आपको दी है। नई ख्याति आपको 3 लाख दी है। जब भी नई ख्याति का उल्लेख हो तो सबसे पहले जो नया साझेदार आ रहा है उसके भाग की ख्याति हम देख लेंगे कितनी है। तो मनन के भाग की ख्याति बराबर 3 लाख गुणे 1/5। मतलब 3 लाख
टोटल ख्याति है उसमें से 1/5 भाग है इसका मनन का, तो 3 लाख गुणे 1/5 करेंगे तो आएगी 60,000। मतलब मनन के भाग की ख्याति हो गई 60,000 रुपये। अब 60,000 रुपये में से मनन ने क्या किया है, 45,000 रोकड़ में लेकर आया है। तो रोकड़ बिना की कितनी हो गई ख्याति, रोकड़ बिना की ख्याति बराबर 60,000 माइनस 45,000। 45,000 की एंट्री तो हमने पहले ही दे दी, लेकिन जो बाकी की बची है 15,000 उसकी एंट्री अब हम करेंगे, जो रोकड़ में नहीं लाया है। तो रोकड़ में जब नहीं लाता है ख्याति तब इसकी एंट्री क्या होती है, जो पुराने साझेदार हैं उन त्याग के प्रमाण में जमा करते हैं। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, मनन के चालू खाते उधार 15,000, ऋत्वी के चालू खाते का और प्रिंसी के चालू खाते का। ये 15,000 को ये दोनों साझेदार अपने त्याग के प्रमाण में बांट लेंगे। 15,000 को त्याग के प्रमाण में बांटेंगे तो आएगा 9,375 और 5,625। इसकी हम करेंगे खतौनी। तो मनन के चालू खाते उधार पक्ष में हम यहाँ लिखेंगे ऋत्वी के चालू खाते, या ऋत्वी खाते भी हम लिख सकते हैं इसको। मनन के कॉलम में हम लिखेंगे 9,375 और यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसी के चालू खाते, और मनन के कॉलम में रकम आएगी 5,625। जो दोनों का टोटल करेंगे हम तो आएगा 15,000। अब ये दोनों के चालू खाते का है, जमा है, तो जमा पक्ष में यहाँ लिखेंगे मनन के चालू खाते। ऋत्वी में 9,375 और प्रिंसी में 5,625 और मनन में आएगा डैश। ये हो गई ख्याति की एंट्री। जो रोकड़ में नहीं लाई गई थी उसकी एंट्री हमने कर दी। रोकड़ वाली ऊपर हमने की, उसके बाद हमने नई ख्याति में से उसके भाग की ख्याति निकाली, रोकड़ बिना वाली ख्याति निकाली और उसकी एंट्री की और उसकी खतौनी हो गई। अब हम छठा समाधान देखेंगे। उधार खरीदी के 15,000 लेनदार खाते और खरीद खाते लिखना बाकी है। उधार खरीदी के थे 15,000 जो हमने लेनदार में भी नहीं लिखा और खरीदी में भी लिखना बाकी हो गया। और खरीद खाता हम यहाँ बनाते नहीं है, इसीलिए खरीद में लिखने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, लेनदार में नहीं लिखा है तो हमें लेनदार में यहाँ लिखना पड़ेगा। तो प्लस यहाँ लिखेंगे नहीं लिखी खरीदी, जोड़ना पड़ेगा लेनदारों में। कितना हमने नहीं लिखा है, 15,000, तो 15,000 हम जोड़ देंगे तो बाहर आएगा आपका 75,000। और इसकी दूसरी एंट्री हमको करनी पड़ेगी। आपके लेनदार बढ़ रहे हैं, खरीदी बढ़ रही है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं लिखी खरीदी। आगे आपको दिया हुआ है, इसके 2 एंट्री हमने कर ली। 45,000 के स्टॉक की बाजार कीमत 36,000 है। मतलब हमें स्टॉक कितना दिया हो गया है, 60,000, जिसमें से एक 45,000 का स्टॉक है, उसकी बाजार कीमत 36,000 है। मतलब 45,000 के स्टॉक की बाजार कीमत 36,000 है, मतलब स्टॉक में क्या हुई, कमी है। तो 45,000 माइनस 36,000 करेंगे, कितने की कमी हो रही है, 9,000 की। तो 9,000 यहाँ पर हम माइनस करेंगे, बाहर आएगा 51,000। स्टॉक में कमी आई है तो इसकी दूसरी एंट्री हम करेंगे पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में। यहाँ लिखेंगे स्टॉक खाते 9,000। 8वां समाधान आपने पहले ही कर लिया, कारीगर मुआवजा नामत पेटे जिम्मेदारी वाला। अब 9वां लास्ट समाधान देखेंगे। विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी 24,000 लिखना बाकी है। तो मिलना बाकी ब्याज है, मिलना बाकी ब्याज हम कहाँ लिखते हैं, संपत्ति लेना पक्ष में। तो यहाँ लिखेंगे संपत्ति लेना में मिलना बाकी विनियोग पर ब्याज 24,000। और इसकी दूसरी एंट्री हम करेंगे पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखा जाएगा ये विनियोग पर मिलना बाकी ब्याज।
खाते 24,000। अब आपकी सारी एंट्री हो गई कंप्लीट। अब हम खाता बंद करेंगे। तो सबसे पहले हम पुनः मूल्यांकन खाता बंद करेंगे। पुनः मूल्यांकन खाते में दोनों खाता सरबर होता है। यहाँ पर इसका टोटल लगाएंगे 24,000 और इसका टोटल भी आता है 24,000। मतलब इस खाते में हमें न लाभ हुआ है न हानि हुई है, दोनों खाता सरभर हुआ है, ना यहाँ लाभ हुआ है ना हानि हुई है। तो इसको यहाँ पर ले जाने का प्रश्न भी आता नहीं है। अब हम यहाँ पर पूंजी खाता बंद करेंगे। तो इसका टोटल हो जाएगा आपका ऋत्वी का 1,20,000, प्रिंसी का 90,000 और मनन का टोटल करेंगे तो मनन का आएगा 1,35,000। 1,20,000, 90,000 और 1,35,000। यहाँ पर शेष आगे ले गए। ये अंतिम पूंजी है आपकी, क्योंकि चालू खाता हमने बनाया है इसीलिए छोटा आपका खाता तैयार हुआ है। 1 से 2 एंट्रीज के अलावा ज़्यादा एंट्री इसमें आती नहीं है। ये आपकी लास्ट पूंजी है, अंतिम पूंजी है। इसको हम दर्शा देंगे पक्की तलपट में। यहाँ पर लिखेंगे पूंजी ऋत्वी, प्रिंसी और मनन। तो ऋत्वी की आपकी आई है 1,20,000, मनन की है 90,000, सॉरी प्रिंसी की है 90,000 और मनन की आई है 1,35,000। और इसका टोटल करेंगे तो टोटल आपका आएगा 3,45,000। ये हो गया आपका पूंजी खाता बंद। अब हम बंद करेंगे चालू खाता। तो चालू खाता बंद करने के लिए सबसे पहले हम चालू खाते में ऋत्वी का टोटल करेंगे। ऋत्वी का टोटल आएगा आपका 2,07,500। ज़्यादा इसी तरफ का है क्योंकि यहाँ उधार साइड कोई भी एंट्री दी गई नहीं है। तो ये 2,07,500। तो यहाँ शेष आगे ले गया आएगा। ऋत्वी में कोई एंट्री दी गई नहीं इसलिए घटाने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज शेष आगे ले गया आएगा 2,07,500। प्रिंसी में टोटल करेंगे तो प्रिंसी में टोटल आएगा इसका 2,29,500। यहाँ पर भी कोई एंट्री चालू खाते में दे रखी नहीं है तो इसका भी शेष आगे ले गएगा 2,29,500। अब मनन का है तो मनन का टोटल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब उधार की बाकी ज़्यादा है तो उधार की बाकी है 15,000। तो इसका शेष आगे ले गया आएगा जमा पक्ष में। शेष आगे ले गए 15,000। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ऋत्वी और प्रिंसी की आई जमा बाकी और मनन की आई उधार बाकी। तो जमा बाकी आई है तो इसको कहाँ लिखा जाएगा? दायित्व पक्ष में। यहाँ लिखेंगे चालू खाता। ऋत्वी का आया है 2,07,500, 2,07,500 और प्रिंसी का आया है 2,29,500। इसका टोटल लगा देंगे बाहर तो आएगा 4,37,000। और यहाँ पे आपका मनन है तो मनन का जो टोटल है वो उधार का ज़्यादा था इसलिए इसकी उधार बाकी आई है 15,000। तो इसको हम लिखेंगे संपत्ति लेना पक्ष में। यहाँ लिखेंगे चालू खाता। और किसका चालू खाता है? ये मनन का। मनन का आया 15,000। तो ये आपका चालू खाता भी होगा बंद। अब हम बंद करेंगे रोकड़ खाता। तो रोकड़ खाते में इसका टोटल करेंगे हम तो ये आएगा 1,05,000। और यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है तो शेष आगे ले गए 1,05,000। इसको हम दर्शाएंगे रोकड़ सिलक पक्की तलपट में लिखा जाएगा 1,05,000 और सारी एंट्री हम बाहर निकालेंगे। अब इसका टोटल हम लगाएंगे तो दोनों तरफ का टोटल लगाने पे एक बार चेक कर लेंगे कि कोई एंट्री बाहर अंदर तो नहीं रह गई। प्लस माइनस करने में सारी एंट्री हमने बाहर रखी है। तो अब इसका टोटल लगाएंगे तो
दोनों का टोटल आना चाहिए सेम, तो टोटल करने पे आ जाएगी कीमत 9,15,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट।